स्कीमा थ्योरी ऑफ लर्निंग। इस थ्योरी में हम ये देखते हैं कि हमारे जो ज़हन के अंदर मुख्तलिफ़ मालूमात का ज़ख़ीरा मौजूद है, वो किस हद तक हमारे लिए यूज़फुल है और कैसे हमारी ज़िंदगी में आगे मज़ीद लर्निंग में हमें मददगार है। आम तौर पे ये कहा जाता है कि इंसान को ज़िंदगी में जो तजर्बात होते हैं, जो वाक़यात रूनुमा होते हैं, अच्छे या बुरे, वो उसके ज़हन पर कोई ना कोई असर, कोई ना कोई नकूश छोड़ के जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि उन नकूश, उन वाक़यात और उन तजर्बात के नतीजे में उसकी पर्सनैलिटी पे, उसकी ज़िंदगी पे, उसके ज़िंदगी में रोज़मर्रा रवैयों पर अच्छा या बुरा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस और द सर्कमस्टांसेस थ्रू विच द ह्यूमन बीइंग हैज़ पास्ड और गॉन थ्रू, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और उसके ऊपर अच्छे या बुरे वो असरात भी छोड़ कर जाते हैं उसकी पर्सनैलिटी पे, उसके उस परसेप्शन पे, उसके उस नुक्ता नज़र पे, उसके बिहेवियर पे जो हर रोज़ वो ज़िंदगी में अपने लोगों के साथ अपनी डीलिंग्स में लेकर आता है। अगर हम सादगी से देखें तो यही कॉन्सेप्ट है, और अगर हम गहराई से देखें तो इस कॉन्सेप्ट को स्कॉलर्स ने और रिसर्चर्स ने स्कीमा थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से पेश किया है। वो वाक़यात क्या हैं और उनका नतीजा, उनका असर किस तरह से रह जाता है, और वो क्यों कर एक जो 5 साल की उम्र में कोई वाक़या हुआ और एक वाक़या जो कि बहुत बचपन में हो गया, वो ताहयात समटाइम्स उसके नकूश आपकी पर्सनैलिटी से, आपका इंटरेक्शन उस पर्टिकुलर वाक़ये से रिलेटेड कोई भी इवेंट होगा, कहीं पे भी होगा, तो आप उसी तरह से रिएक्ट करेंगे। इसी चीज़ को स्कीमा लर्निंग थ्योरीज के तहत डिफरेंट स्कॉलर्स ने इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने कहा कि द स्टार्टिंग assumption ऑफ दिस थ्योरी इज दैट वेरी एक्ट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन इन्वॉल्व्स वंस नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। कि किसी भी तरह की जो कॉम्प्रीहेंशन है, किसी भी तरह की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो कोई एक छोटा नुक्ता नज़र है, कोई एक छोटी सी बात है, डिस्कशन है, ज़िंदगी के बहुत बड़े वाक़यात हैं, बहुत बड़े डिसीजंस हैं, एक एग्जामिनेशन में आने वाले सब्जेक्टिव थ्योरेटिकल डिस्कशन वाले एनालिटिकल क्वेश्चन पर बहस है, या फिर आपकी रोज़मर्रा डीलिंग्स में आपके कोलीग्स के साथ, आपके घर में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो डिस्कशन चलती है, आपके क्लासरूम्स में चलती है, आपके दोस्तों के दरमियान चलती है, दैट इज़ जस्ट लिंक्ड with your personal knowledge of the world, कि how you have experienced the world in which you are living। आपकी दुनिया 7 बर्रे आज़मों पर मबनी नहीं है। हर इंसान की दुनिया, उसका वो घर, वो 24 घंटे हैं जिसके अंदर के वो रहता है। अब उसमें वो क्या तजर्बात से गुजरता है, दैट कम्स फर्स्ट। वो उसके डायरेक्ट माइंड के अंदर कहीं स्टोर है, कहीं रिजर्व है, और वो उसकी पर्सनालिटी पे ग्लिम्पसेस, उसकी पर्सनालिटीज पे रिफ्लेक्शन और उस पे असरात छोड़ते हैं। उसके बाद में एक्सटर्नल फैक्टर्स वाइडर होते जाते हैं, और वो उन एक्सटर्नल फैक्टर्स सातों बड़े आज़मों में रूनुमा होने वाले वाक़यात पर भी जो उसकी सोच है, वो उस एक पर्सनल दुनिया जो उसकी है उसके साथ लिंक्ड है कहीं ना कहीं। देन नंबर 2 क्लेम इज knowledge is a network of mental frames or cognitive constructs called schema plus schemata stored in a long term memory। अब ये जो सारी की सारा नॉलेज है, ये एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में, दिमाग में अल्लाह ताला महफूज करने का इसका एक जरिया, एक बहुत बड़ी हार्ड ड्राइव खुदा ने हमारे दिमाग में लगाई है, जहाँ पे कि ये सब का सब नॉलेज जाकर लॉन्ग टर्म बेसिस पे महफूज होता है। एक नॉर्मल इंसान प्रॉबली जब तक जिंदा रहता है, उसके जहन में वो ज़ख़ीरा मौजूद रहता है और वो उसको रिट्रीव करने के बहुत सारे ज़ख़ीरे को उसके काबिल होता है जब और जहां उसको ज़रूरत पड़े। फिर इसमें यह भी क्लेम किया गया कि ऑल ऑफ आर जेनेरिक नॉलेज इज एम्बेडेड इन स्कीमेटा। जितना भी नॉलेज है वो निकलता है, जेनेरिक भी जो है उसकी जड़ें स्कीमेटा ही के अंदर मौजूद जो नॉलेज है उसके साथ जाकर लिंक करती हैं। और the schemata a person already possesses are a principal determiner of what that new information will go and store। कि जो आपने नया नॉलेज सीखना है उसकी आपके पहले वाले तजर्बात के साथ कितना लिंक है, वो उसी के साथ, उसी के नतीजे में, उसी तजर्बे के पर मबनी जो आपने सीखा है अपनी ज़िंदगी में, उसी की रोशनी में ही आप देखेंगे अपने इर्द गिर्द की रूनुमा होने वाले वाक़यात को और उससे सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके जहन में कोई तसव्वुर, कोई भी एक लफ्ज़ आप लेते हैं तो एक पिक्चर, एक खाका नमूदार होता है। अगर हम कहें कि अगर जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हाउस, तो एक हाउस का तसव्वुर अननोइंगली हमारे दिमाग में उभरता है, जो कि सर्टन ब्रिक्स पर मबनी है, सर्टन कमरों पर मबनी है, आपकी फैमिली लाइफ पर मबनी है। वो क्या चीज़ है, क्या आप
میلز فیملی کو امپورٹنس دیتے ہیں؟ کیا آپ پورچ فائر پلیس کو اس کی سراؤنڈنگ بلڈنگ کو امپورٹنس دیتے ہیں؟ دس آل از ڈپینڈنٹ اپون یور پرسنل جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اور افیلیشن ہے اور آپ کے دماغ میں جو اس کی امپورٹنس کہیں پر پوشیدہ ہے، ان تجربات کے ساتھ لنک کرتے ہوئے آپ اس پرٹیکولر پکچر کو ڈرا کریں گے اور اس کا اسکیما ایمرج ہوگا.